अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक पॉइंट ऑफ सेल की रिव्यू कर लेते हैं, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। मैं सॉफ्टवेयर पे यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल डैशबोर्ड शो होता है, जिस तरह हम नॉर्मली सॉफ्टवेयर में होते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ स्टॉक पर। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन है, जैसे कि कैटेगरी, मैन्युफैक्चरर कौन है, ब्रांड, प्रोडक्ट, स्टॉक इन हैंड, उसके अलावा ज़ीरो स्टॉक। तो बाकी तो आपको पता होगा कि बाकी हम ये कैटेगरी वगैरह किस तरह रजिस्टर करते हैं, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ रजिस्टर प्रोडक्ट पर। तो रजिस्टर प्रोडक्ट अब जब हम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमने बार कोड देना होता है। आपको पता है कि हर प्रोडक्ट पर हम आजकल जो है वो बार कोड आ रहा होता है। अगर नहीं आता तो हम उसको जनरेट करके उस पर लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई बार कोड रैंडम सा ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम सा वो प्रोडक्ट नेम ऐड कर देता हूँ। उसके अलावा कैटेगरी अगर आपने ऐड करनी तो ठीक है, नहीं तो रहने दे। उसके अलावा मैन्युफैक्चरर भी ऑप्शनल है, ब्रांड भी ऑप्शनल है आपके पास। ये चीज़ें लाजमी होती है बाज़ प्रोडक्ट्स के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐड किए। अच्छा, जो मेन चीज़ है हमारे पास, परचेज प्राइस। फॉर एग्जांपल मैंने 250 का लिया है, मैंने इसको सेल कितने का करना है, तो मैं इसको करें 320 का। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो मार्जिन है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास एडिटेबल भी नहीं है कि अगर कोई हमारा सेल्स मैन है तो उसको एडिट भी नहीं कर सकता। उसके अलावा मैं अगर इसको प्रेजेंट क्वांटिटी रजिस्ट्रेशन के टाइम ऐड करना चाहूँ तो भी ऐड कर सकता हूँ, नहीं तो बाद में इसको परचेज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इसको मैं रजिस्टर पर क्लिक कर दूँ, हमारे पास ये रजिस्टर हो गया। और वहाँ पर लो स्टॉक में आप देख ले तो ऑटोमेटिकली हमारे पास लो स्टॉक पर चला गया, जो हमारे पास है ज़ीरो। और इसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ स्टॉक इन हैंड पर। तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर, मतलब पुराना डेट हमारे पास पड़ा है 2022-23 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसलिए मैंने इसको इस पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारे ऑप्शंस सही से दिखा सकूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं किसी आइटम को सर्च कर रहा हूँ, इन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली उस हिसाब से जो हम सर्च कर रहे होते हैं, उस हिसाब से ये हमें डेटा शो कर रहा होता है। उसके अलावा मैं यहाँ पर इसके लेजर चेक कर सकता हूँ। लेजर पर आ जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते कि हमारे पास कितने हमने सेल्स किए थे, उसके अलावा हमने कितने परचेज़ किए थे, परचेज़ के भी यहाँ पर आ रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास सेल्स के भी आ रहे हैं। सारा डेटा हमारे पास आ रहा होता है यहाँ पर, और डेट्स वगैरह जिस तरह हमारे पाते नॉर्मली लेजर्स होते हैं। उसके अलावा अगर मैं इसको अपडेट करना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पर प्राइसेस चेंज हो गए मेरे, तो यहाँ पर मैं प्राइस भी इसका चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं रहने देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ज़ीरो स्टॉक पर। तो ज़ीरो स्टॉक में वही चीज़ें हमारे पास शो हो रही होती जो हमारे पास लो क्वांटिटी में हो। आप इसको अगर आप 10 रखना चाहे या 20, जो भी आपकी मर्जी उस हिसाब से आप रख सकते। यहाँ पर मेरे ख्याल में हमने 50 था कि 20 था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर इसी हिसाब से हमने रखा था कि उससे लो हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाए हमें लो स्टॉक पे, ताकि सेलर को पता चले कि हमारे पास ये स्टॉक लो है, इसको मंगवाना चाहिए। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर परचेज इनवाइस पर। जिस तरह यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया जो रैंडम सा नाम था, इसको मैं यहाँ पर परचेज करना चाहूँ, यहाँ से आ जाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक होता है कैश सप्लायर और एक होता है हमारे पास क्रेडिट वाला। क्रेडिट का यही ऑप्शन है कि अगर आपके पास कोई परमानेंट सप्लायर है, मतलब एक बंदा XYZ आपको बार बार सप्लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके साथ आपका जो लाइबिलिटीज़ वगैरह है, कर्जा जो होता है, वो हिसाब किताब भी होना है। तो उसके लिए हम क्रेडिट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। उस पर बाद में आ जाता हूँ मैं। और इसके अलावा अगर हमने डायरेक्ट किसी से परचेज़ करने हैं, तो हम उसको एज ए कैश सप्लायर सर भी वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी ऐड कर दिया था, इसको मैं परचेज़ कर रहा था। अच्छा, अब मुझे अभी एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और कोई दूसरा कर लेते हैं यहाँ से, बल्कि मैं यहाँ से उठा लेता हूँ उसको। हाँ, ये वाला था, को मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि ये नाम हमने इस तरह दिया कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा था। इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये पूरा का पूरा डेटा आ गया इसके साथ। इसको ठीक है, बस इसको रहने देते बाद में इसकी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसको।
तो यहाँ पर आ जाते हैं, जिस तरह हम परचेज़ कर लेते हैं, इसको मैं सेल इनवॉइस निकाल लेता हूँ, तो उस हिसाब से ये परचेज़ भी काम कर रहे हैं। इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ और यहाँ से हम एक सेल इनवॉइस निकाल लेते हैं। तो सेल इनवॉइस में हमारे पास इस तरह होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी यहाँ पर मैं कस्टमर ऐड कर लेता हूँ, ये जो कस्टमर रजिस्टर, इसको मैं कर देता हूँ XYZ, ताकि हमें नाम याद हो, फ़ोन नंबर लाइबिलिटी है या नहीं है। क्योंकि जो सेल इनवॉइस है इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन है, क्रेडिट वाला और एक कैश कस्टमर। कैश कस्टमर तो हमारे पास कोई परमानेंट कस्टमर नहीं होता है, जिसका हम खाता मतलब कर्ज या जो लाइबिलिटीज़ होती है वो नहीं रखना चाहते, तो वो तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट हम वहाँ कैश कस्टमर कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ हमारा कर्ज़े का लेन देन है तो उसके लिए हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होती है, क्योंकि उसका पूरा हिसाब किताब, उसका पूरा लेजर बन जाता है यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ उसके पास और XYZ हमने कर दिया रजिस्टर, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाता हूँ सेल इनवॉइस में और पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, इसको कर देते हैं XYZ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसकी आईडी आ गई, उसके अलावा उसका बैलेंस आ गया और ऑटोमेटिक ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पर आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ सेल कर रहा हूँ इसको, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 2, और यहाँ पर हमने दो ऑप्शन दिए हैं। अगर आप चाहे तो इसको कैश पर भी मतलब डिस्काउंट दे सकते हैं पर आइटम, उसके अलावा आप परसेंटेज पर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं परसेंटेज पर दे रहा हूँ 2%, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये परसेंटेज में ऐड हो गया, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पर कोई और ऐड कर लेता हूँ जो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है, और इसको मैं कर देता हूँ 5। तो जैसे मैं क्वांटिटी यहाँ से चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिक हमारे पास जो टोटल प्राइस है वो चेंज उस हिसाब से हो जाता है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इसको मैं कैश पर दे देता हूँ उसका डिस्काउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, ये है हमारे पास 13,500, तो मैं यहाँ पर 500 कर लेता हूँ ताकि हमारे पास एग्जैक्ट फिगर आ जाए वहाँ पर। अच्छा, हमने 5,000 कर दिया, 500 कर देते इसको मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास वो जो 13,500 था वो सिर्फ 13,000 आ गए, क्योंकि मैंने पर आइटम यहाँ पर वो डिस्काउंट दे दिया। अच्छा, हमारे पास तो पर आइटम यहाँ पर डिस्काउंट है, वो तो हमने ऐड कर दिए। उसके अलावा अगर आप वहाँ पर नहीं देना चाहते हो, एज अ होल पूरे बिल पर आप देना चाहते हो, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि यहाँ से भी आप दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर इस पर मुझसे कोई गलती होगी तो मैं डबल क्लिक कर दूँगा, ये ऑटोमेटिकली वहाँ से माइनस हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी हमारे पास है 2, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। इसको मैं दोबारा ऐड कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। पेड में ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। उसके अलावा अगर आप ये इसको नहीं करना चाहते यहाँ से, फॉर एग्जांपल उसने 10,000 रुपये दिए, 10,000 का तो ऐसे नोट होता नहीं है, 5,000 का ही होता है, या 6,000 दे दिए, तो यहाँ पर आप 6,000 टाइप कर दे। फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 6,000, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको वापस कितनी देनी है, 864 मैंने इसको वापस देनी है इसी में, ठीक है। और इसको मैं जैसे प्रिंट पर क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारे पास इनवॉइस जनरेट करके दे देता है। अगर हमारे पास प्रिंटर होगा तो ये ऑटोमेटिक प्रिंटर पे ये प्रिंट करके हमें दे देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेल इनवॉइस का। इसी तरह हमारे पास वो होता है कस्टमर उसका परचेज इनवॉइस का उस तरह होता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टमर का नाम आ गया, उसका जो ओल्ड बैलेंस था बिल्कुल ज़ीरो था, कितने आइटम्स थे वो पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आप बिल को देखे, बिल थोड़ा सा चेंज यहाँ पर आ रहे, ठीक है, क्योंकि पर ओल्ड बैलेंस वगैरह भी है, क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर है वो हमारे पास रजिस्टर्ड कस्टमर है, क्योंकि इसके साथ हमारा लाइबिलिटीज़ वगैरह का लेन देन भी है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आ जाते हैं हम एक कैश कस्टमर का निकाल लेते हैं एक इनवॉइस, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, और इसके अलावा मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ। इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इनवॉइस थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि हमारे पास कैश कस्टमर है, इसके हमारा कोई लेना देना है नहीं। एडमिन उसका ऑपरेटर था जो एज एडमिन लॉगिन है, उसके अलावा जितनी भी डिटेल्स वगैरह थे वो यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर ये थोड़ा सा ओवरलैप कर रहे, खैर ये कोई इशू है नहीं वैसे, कि ये डिस्काउंट किस पर मिला था, कैश पर मिला था या परसेंटेज पर मिला था, तो वहाँ पर शो भी हो जाता है। अगर नहीं दिया तो ज़ीरो तो है वैसे भी। और इसके अलावा हमारे पास वर्ड में आ जाते हैं, और जो हमारे पास शॉप की डिटेल्स वगैरह वो यहाँ पर आ जाते हैं। खैर मैंने थोड़े से हार्ड किए हैं, लेकिन ये आ जाते हैं आपके पास। अगर आपको जो भी डिटेल्स वगैरह वो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके अलावा हमारे पास कुछ और ऑप्शंस है यहाँ पर एस्टिमेट का। फॉर एग्जांपल मैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं रखना चाहता, बस एक रफ सा बिल बनाना चाहता हूँ किसी के नाम, तो यहाँ पर मैं कोई भी नाम ऐड कर लेता हूँ।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला ऐड कर दिया, और वही जितनी भी हमारे पास वो चीज़ें होती हैं यहाँ पर इसका एस्टिमेट का बिल बन जाता है। लेकिन इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता हमारे पास, जब मतलब जिस तरह हमारे पास यहाँ पर डैशबोर्ड पर शो होते हैं कि हमने सेल कितना किया है और इसका प्रॉफिट कितना था, क्योंकि जिस तरह हम कोई भी इनवॉइस निकाल लेते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये डेटा अपडेट होता रहता है। यहाँ से मैं एक और निकाल लेता हूँ ताकि पहले इसको देख लें, 994 है और 5975 था, इसको मैं एक और सेल कर देता हूँ कुछ भी यहाँ से, और जो भी प्रॉफिट होगा इसमें वो वहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये डेटा अपडेट हो गया, तो ये हमें मंथली भी दिखा रहे होते हैं और उसी हिसाब से हमें जो प्रॉफिट होते हैं वो भी दिखा देते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास रिपोर्ट्स में इसके सारे रिपोर्ट्स है, क्योंकि एक एक ऑप्शन पर मैं बैठ जाऊँ तो ये तकरीबन 2-3 घंटे की तो ये वीडियो बन ही जाएगी, क्योंकि एक एक ऑप्शन को मैं इतना ज़्यादा यहाँ पर करूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। यहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर आप कौन से डेट से लेकर कौन से डेट तक आपको इसका चाहिए रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पर आपने डेट सेलेक्ट करने होते हैं, वहाँ पर आप प्रिंट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास पूरा डेटा उसी डेट तक आ जाएगा। उसके अलावा आपके पास अगर कोई एक्सपेंसेस वगैरह तो एक्सपेंसेस यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शॉप्स में नॉर्मली ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, इंटरनेट का बिल, इसी तरह उसका अगर कोई एम्प्लॉय है इसके साथ काम कर रहे हैं तो उसके अलावा जो सेलर्स की सैलरी वगैरह होती है तो यहाँ पर उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको पूरा का पूरा जो हिसाब हो ये सॉफ्टवेयर करके दे देते हैं कि हमारे कितना प्रॉफिट हुआ था, आपने कितने सैलरीज दी है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका यहाँ पर आ जाता है। तो ये था छोटा सा रिव्यू। इंशाल्लाह अगर आपको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट हो तो ज़रूर मुझसे कॉन्टेक्ट करें फेसबुक पेज पर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।